मुझे तुम पर भरोसा है। कहिए आई ट्रस्ट यू। आई ट्रस्ट यू। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसी बात हुई कि सब लोग आपके फ्रेंड के ऊपर ब्लेम करने लगे, तो आपने कहा रिलैक्स करो, मुझे तुम पर भरोसा है। आप कहिए रिलैक्स, आई ट्रस्ट यू। नेक्स्ट सेंटेंस, ये कैसे काम करता है? पूछिए हाउ डज दिस वर्क। हाउ डज दिस वर्क। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर कोई नया गैजेट आया, आपको उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो आपने अपने भाई से पूछा कि मुझे ये बताओ ये कैसे काम करता है। आप उससे पूछिए इंग्लिश में, टेल मी हाउ डज दिस वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे माफ़ कर दो। कहिए फॉरगिव मी, या फिर आप कह सकते हो आई एम सॉरी, या फिर आप कह सकते हो पार्डन मी। तो ये तीनों सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हो मुझे माफ़ कर दो बोलने के लिए। अगर आपसे कोई गलती हो गई है, आप आई एम सॉरी तो जनरली बोलते हो, चेंज करके बोलिए, बोलिए पार्डन मी, या फिर बोलिए फॉरगिव मी। I hope you are enjoying the session. Guys, this is Vani Yadav and you are watching the channel Ease English. If you like the video, please press the like button, share the video as much as possible, and if you are visiting first time in the channel, do subscribe to the channel. Now let's move to the next sentence. क्या आपको चाय पसंद है? पूछिए डू यू लाइक टी। डू यू लाइक टी। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर गेस्ट आए, तो आप उन्हें जब कुछ नाश्ता देते हो तो उनसे पूछते हो कि आपको चाय पसंद है, मैं चाय बना लूँ। तो अगर ये पूछना है कि आपको चाय पसंद है, पूछिए डू यू लाइक टी, या फिर आप पूछ सकते हो वुड यू लाइक टी। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे थोड़ा और चाहिए। कहिए आई वॉन्ट अ लिटिल मोर। आई वॉन्ट अ लिटिल मोर। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई नई सी डिश बनी, सबको थोड़ी थोड़ी मिली, आपको बहुत टेस्टी लगी, आपने कहा मम्मा मुझे थोड़ा और चाहिए। आप बोलिए मम्मा आई वॉन्ट अ लिटिल मोर। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे मिठाई पसंद नहीं है। कहिए आई डोंट लाइक स्वीट्स। आई डोंट लाइक स्वीट्स। कुछ लोग होते हैं जिन्हें मिठाई नहीं पसंद होती है, जैसे कि मैं, तो मैं अक्सर मम्मा से बोलती हूँ मम्मा आई डोंट लाइक स्वीट्स। आपको भी अगर पसंद नहीं है तो बोलिए आई डोंट लाइक स्वीट्स, और अगर पसंद है तो आप बोलिए आई लाइक स्वीट्स। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आप शाकाहारी हैं? पूछिए आर यू वेजिटेरियन। आर यू वेजिटेरियन। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ऐसी जगह चले गए जहाँ पे सभी लोग वेजिटेरियन हैं, और क्या होता है आजकल की लाइफ में जनरली लोग आपको नॉन वेजिटेरियन मिलेंगे। तो जब एक ऐसी जगह जहाँ सब लोग वेजिटेरियन हैं और कोई नया पर्सन विजिट करता है, तो लोग उससे पूछ लेते हैं कि क्या आप वेजिटेरियन हैं, मतलब हम लोग तो वेजिटेरियन खाना खाते हैं, आप भी वेजिटेरियन हैं। अगर ऐसा पूछना है आप कहिए आर यू वेजिटेरियन। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे बिना मिर्च के खाना चाहिए। आप इंग्लिश में कहिए आई वॉन्ट फूड विदाउट चिली। आई वॉन्ट फूड विदाउट चिली। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिन्हें खाने में ज़्यादा मिर्च मसाले पसंद नहीं होते हैं, तो अगर आपको भी ज़्यादा मिर्च खाने में पसंद नहीं है और आप कहना चाह रहे हो मुझे बिना मिर्च के खाना चाहिए, आप कहिए आई वॉन्ट फूड विदाउट चिली। नेक्स्ट सेंटेंस, ये खाना बहुत स्वादिष्ट है। कहिए दिस फूड इज़ डिलीशियस। दिस फूड इज़ डिलीशियस। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी के घर गए और आपने वहाँ पे खाना खाया, आपको खाना बहुत पसंद आया, तो आप उसको बताते हो ना कि ये खाना बहुत स्वादिष्ट है। आप इंग्लिश में कहिए दिस फूड इज़ डिलीशियस। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आपने खाना बना लिया? पूछिए हैव यू कुक द फूड। हैव यू कुक द फूड। फॉर एग्जाम्पल, आपको भूख लगी है, आप गए घर में मम्मा के पास, तो पूछा मम्मा क्या आपने खाना बना लिया है? पूछिए मम्मा हैव यू कुक द फूड। नेक्स्ट सेंटेंस, आपको क्या खाना है? पूछिए व्हाट फूड डू यू लाइक। व्हाट फूड डू यू लाइक। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी मम्मा को बच्चों पे ज़्यादा प्यार आ जाता है, तो पूछती हैं कि तुम लोग क्या खाना खाना चाहते हो, क्या खाना पसंद है, मैं वही बनाऊँ। तो मम्मा को पूछना चाहिए व्हाट फूड डू यू लाइक। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? पूछिए डू यू नीड माई हेल्प। डू यू नीड माई हेल्प। फॉर एग्जाम्पल, मम्मा किचन में काम कर रही है, आप गए, आपने पूछा मम्मा क्या आपको मेरी मदद चाहिए? पूछिए मम्मा डू यू नीड माई हेल्प। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे समझ नहीं आया। कहिए
आई डिडंट अंडरस्टैंड, आई डिडंट अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, आपको नहीं आ रही थी, फिर आपका भाई आया और उसने आपको वो सॉल्व करके ईजी से बता दिया, लेकिन आपको तब भी नहीं आया। आप उससे कहते हो मुझे समझ नहीं आया। आप उसको इंग्लिश में कहिए आई डिडंट अंडरस्टैंड। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे ये समझ नहीं आया, कहिए आई डिडंट अंडरस्टैंड दिस, आई डिडंट अंडरस्टैंड दिस। अब कोई पर्टिकुलर चीज़ जिसकी तरफ आप इंडिकेट कर रहे हो कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, तो आप कहिए आई डिडंट अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे देर हो रही है, कहिए आई एम गेटिंग लेट, आई एम गेटिंग लेट। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं जा रहे हो, सडनली आपके नेबर ने आपको रोक लिया, बेटा रुकना ज़रा, ये बता दो, ये मुझे ये काम है, आप मेरी हेल्प कर दो थोड़ा सा। तो आपने कहा मैं शाम में आके कर दूंगा, मतलब इवनिंग में आके कर दूंगा, अभी मुझे देर हो रही है। आप कहिए आई विल हेल्प यू इन द इवनिंग करंटली, या फिर नाउ आई एम गेटिंग लेट। आई विल हेल्प यू इन द इवनिंग, नाउ आई एम गेटिंग लेट। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, कहिए आई नीड यू, आई नीड यू। फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी पर्सन की नीड है किसी टाइम पे, या फिर आप ऐसे समझो कि उस इंसान के बिना आपका काम नहीं चल पा रहा है, आप उसे बहुत मिस कर रहे हो, आपका कोई वर्क रुक गया है, तो आप कहते हो ना कि यार मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, अभी आ जाओ यहाँ। तो आप कहिए आई नीड यू। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई, पूछिए डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी बच्चे को किसी बात के लिए डांट रहे हो, उसने कुछ मिस्टेक कर दी है, तो आप उसे डांट रहे हो, वो चुपचाप खड़ा है। जब आप डांट लेते हो और वो तब तक कुछ नहीं बोलता है, तब आप उससे कहते हैं ना कि क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई, मतलब जो मैंने इतनी देर से बोला वो तुम्हारे दिमाग में आया। तो आप पूछिए डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे छुट्टी चाहिए, बोलिए आई नीड अ ब्रेक, आई नीड अ ब्रेक। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं किसी जगह जॉब करते हैं, आपको छुट्टी चाहिए, आप कहिए मुझे छुट्टी चाहिए। तो जनरली जो सेंटेंस बोलते हो आप कहते हो आई वॉन्ट अ लीव, आई वॉन्ट अ लीव। बट अगर आप एडवांस इंग्लिश बोलना चाहते हो आप कहिए आई नीड अ ब्रेक। नेक्स्ट सेंटेंस, यह बस एक छलावा है, कहिए इट्स जस्ट एन आई वॉश, इट्स जस्ट एन आई वॉश। छलावा मतलब होता है जैसे कि जादूगर जो जादू दिखाते हैं, हमारी आंखों का धोखा हो जाता है, या फिर आपने कुछ देखा और आपको लगा कि वहाँ है कोई पर्टिकुलर चीज़ लेकिन रियल में नहीं होती। तो अगर ऐसा कोई आपसे बता रहा है कि जो तुमने देखा वो बस एक छलावा है, तो उसे कहना चाहिए इट्स जस्ट एन आई वॉश। नेक्स्ट सेंटेंस, तुमने मेरा फ़ोन क्यों काटा, कहिए वाई डिड यू हैंग अप ऑन मी, वाई डिड यू हैंग अप ऑन मी। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो और बात करते करते सडनली आपको कोई काम आ गया और आपने उसका फ़ोन काट दिया। अब उसे इतना लेवल का गुस्सा आता है क्योंकि आपने उसे रीज़न नहीं बताया, उसे नहीं पता है। फिर वो दोबारा कॉल करता है आपके पास और पूछता है कि तुमने मेरा फ़ोन क्यों काटा। उसे इंग्लिश में पूछना चाहिए वाई डिड यू हैंग अप ऑन मी। नेक्स्ट सेंटेंस, कोई गाने का चैनल लगा दो, कहिए टर्न ऑन अ म्यूज़िक चैनल, टर्न ऑन अ म्यूज़िक चैनल। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी लोग घर में मिलके कोई काम कर रहे हो, उस समय अगर टीवी पे कुछ नॉर्मल सी चीज़ आ रही है तो आप लोग कहते हो ना कि यार गाने चला दो ना। अगर ये कहना है गाने चला दो या फिर गाने का चैनल चला दो, आप कहिए टर्न द म्यूज़िक ऑन, या फिर कहिए टर्न ऑन अ म्यूज़िक चैनल। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें क्या खाया जा रहा है, कहिए व्हाट्स बॉदरिंग यू, व्हाट्स बॉदरिंग यू। या फिर आप कह सकते हो व्हाट्स ईटिंग यू। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा आपका कोई फ्रेंड है किसी बात को सोच रहा है और बहुत परेशान है, तो आप पूछ लेते हो ना कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम क्यों परेशान हो। आप उससे कहिए व्हाट्स बॉदरिंग यू और व्हाट्स ईटिंग यू। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें चैन नहीं पड़ता, कहिए आर यू एवर एट ईज। या फिर आप कह सकते हो डू यू एवर गिव इट अ ब्रेक, डू यू एवर गिव इट अ ब्रेक। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ लोगों को देखते हैं वो हर काम में बेचैन से रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं। तो अगर ये कहना है तुम्हें चैन नहीं पड़ता, तो कहिए आर यू एवर एट अ ईज। या फिर आप कह सकते हो डू यू एवर गिव इट अ ब्रेक। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता, कहिए
I don't want to be a third wheel. I don't want to be a third wheel. अक्सर क्या होता है जब दो बहुत ही क्लोज फ्रेंड एक साथ जा रहे होते हैं तो जो तीसरा दोस्त होता है वो कहता है कि जाओ तुम लोग, मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता। तो आपको कहना है आई डोंट वॉन्ट टू बी अ थर्ड व्हील। नेक्स्ट सेंटेंस, वह सबको मस्का लगाता है। कहिए ही इज़ एन एप्पल पॉलिशर। ही इज़ एन एप्पल पॉलिशर। अच्छा, कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत पॉलिशिंग कर लेते हैं, बहुत सॉफ्टली बोलते हैं, अपना काम निकाल लेते हैं। तो अगर आप भी ऐसा इंडिकेट किसी को करना चाह रहे हो कि वो सबको मस्का लगाता है, आप कहिए ही इज़ एन एप्पल पॉलिशर। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने सबके सामने मेरी पोल खोल दी। इंग्लिश में कहिए ही टोटली कॉल्ड मी आउट इन फ्रंट ऑफ एवरी वन। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई दोस्त है, उसने आपका सीक्रेट सबको बता दिया, तो आप कहते हो ना कि उसने सबके सामने मेरी पोल खोल दी। आप कहिए ही टोटली कॉल्ड मी आउट इन फ्रंट ऑफ एवरी वन। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम हमेशा सच बोलते हो, ये मुझे पसंद है। कहिए यू ऑलवेज कीप इट रियल एंड आई लाइक दैट। यू ऑलवेज कीप इट रियल एंड आई लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी पर्सन को ये कहना चाह रहे हैं तुम हमेशा सच बोलते हो, तुम्हारी ये आदत मुझे बहुत पसंद है। तो इसके लिए आप इंग्लिश में कहिए यू ऑलवेज कीप इट रियल एंड आई लाइक दैट। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने सारा काम फटाफट निपटा दिया। इंग्लिश में कहिए ही नॉक्ड आउट ऑल द वर्क इन नो टाइम। ही नॉक्ड आउट ऑल द वर्क इन नो टाइम। सब कुछ लोग होते हैं बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं, तो उनकी तारीफ में अगर आप कहना चाह रहे हो कि उसने सारा काम फटाफट ख़त्म कर दिया, तो आप कहिए ही नॉक्ड आउट ऑल द वर्क इन नो टाइम। ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने वीडियो को पूरा देखा होगा, नए नए सेंटेंसेस सीखे भी होंगे और वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।